एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हम लोग पुरानी वीडियो के आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इतना कवर कर लिया था प्रोजेक्ट बनाने के लिए, रेज्यूमे बनाने के लिए सीएसएस के अंदर, कि हम लोगों ने बॉडी के ऊपर कुछ मेन बॉडी पर स्टाइलिंग अप्लाई की थी, जो कि पूरे एंटायर वेब एप्लीकेशन में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब पर अप्लाई होती है। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर दिया, हम लोगों ने मार्जिन दिया, तो सारे के सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये कुछ सेक्शंस हो, लाइक हेडर पे हम लोगों ने स्टाइलिंग अप्लाई दी, हम लोगों ने उसको शैडो दिया, हमने फॉन्ट फैमिलीज़ प्रोवाइड करी, तो हम लोगों ने बेसिक स्टाइलिंग तक कवर कर लिया है। ठीक है, सो अब हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, हम लोग और फॉन्ट दे सकते हैं और हम कलर चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग और अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, पर ये सब चीज़ आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो अब हम लोग और चीज़ देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये अबाउट मी सेक्शन है। सो दिस लुक्स गुड टू मी कि हाँ, यहाँ पर एक हेडिंग है और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट आपको बहुत अच्छे से लिखना चाहिए, मतलब जब भी आप रेज्यूमे क्रिएट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज्ड होता है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट होता है आपका रेज्यूमे का। ठीक है, सो इस पर बहुत अच्छे से मतलब ध्यान लगा के, दिमाग लगा के कि यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए। जस्ट अबाउट योर सेल्फ ये आपको पुट करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, देन आपका एजुकेशन आता है, ये भी लुकिंग फाइन। अगर आपको चाहिए कि मुझे ये बुलेट पॉइंट्स नहीं चाहिए तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो, आप रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये अभी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना। सो यूएल पर अगर मैं लिख दूँ लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है, अगर मैं लिस्ट स्टाइल नन अप्लाई करूँगी तो फिर वो स्टाइलिंग जो भी होगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। अगर आपको है कि आपको स्किल्स के अंदर जो ABC है उसके अंदर से भी रिमूव करना है, तो आप UL और कॉमा OL इन दोनों ही एलिमेंट्स पर मैं सेम स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहती हूँ, इसलिए मैं कॉमा सेपरेटेड उनको लिख सकती हूँ। ठीक है, ये CSS के अंदर अलाउड है, तो मैंने ये कर दिया। तो यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे कि वो चीज़ भी यहाँ से रिमूव हो गई है। ठीक है, सो ये हो गया है। लेट मी रीसेट इट, यस। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम लोग इस टेबल को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये एकदम लेफ्ट कॉर्नर में तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। लेट्स ब्रिंग इट टू द एंटायर मतलब एलिमेंट में दिखना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि हम टेबल का विड्थ इंक्रीज़ कर देते हैं एंड मेक इट टू 100%, क्योंकि फाइन जो टेबल का विड्थ है वो 100% है, तो अभी ये पूरा का पूरा स्प्रेड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं कि अभी आप जूम करके अगर देखोगे तो देयर आर मल्टीपल बॉर्डर्स हियर। सबसे पहले एक टेबल के ऊपर बॉर्डर लगता है, फिर एक TD करके एक एलिमेंट है, उसमें हर TD एलिमेंट के ऊपर बॉर्डर लग रहा है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसे दो बॉर्डर्स हो, उसके लिए एक बॉर्डर कोलैप्स करके एक स्टाइलिंग प्रॉपर्टी होती है, वो हम यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर कोलैप्स एंड देन कोलैप्स, सेव इट। और फिर उसके बाद में ये अब अगर आप जूम करोगे सो नाउ इट इज़, मतलब अब ये सिंगल बॉर्डर है। वैसे तो दो हैं पर उन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि डिफरेंट है या फिर ऐसे। ठीक है, तो अभी ये लिटिल बिट बेटर लग रहा है। अब हम ये कह सकते हैं, अगर आपको TH जो आपका हेडिंग है उसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा TH के अंदर कलर होना चाहिए आपका ब्लैक, फॉर एग्जांपल। सो सारे टेक्स्ट कलर हो जाएगा ब्लैक। ठीक है, आपको उसका पैडिंग इंक्रीज़ करना है थोड़ा बहुत, तो हम पैडिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेट्स मेक इट टू 10 पिक्सल, सेव करो, यहाँ पे पैडिंग इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि TD सेंटर में आना चाहिए, थोड़ा सा बेटर लगेगा, तो हम लोग TD को सेंटर में लिख के आ सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट अलाइन एंड देन सेंटर, ये कर लिया। और फिर आपके सारा का सारा जो टेक्स्ट है यहाँ पर 2016 XYZ ये आप सेंटर के अंदर आ जाएगा। इस तरह से आप और यहाँ पे एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हो। जैसे अभी हम लोगों ने एक सिंगल एक्सपीरियंस ऐड किया है यहाँ पे, है ना, कि 2016 में कोई XYZ कंपनी के अंदर हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी पे काम किया। ठीक है, इस तरह से आप और एक्सपीरियंस अपने ऐड कर सकते हो इस रिज्यूमे के अंदर। अगर आप ऐसा है कि आप एक फ्रेशर हो, आपके पास एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो ट्राई टू ऐड योर प्रोजेक्ट्स, या फिर आपने कौन कौन से एक्सपीरियंस लिखने के बजाय अपना लर्निंग्स लिख सकते हो यहाँ पे, रेदर देन राइटिंग ऑन एक्सपीरियंस। आप लर्निंग्स लिखो और फिर आप यहाँ पर लिखो कि मैंने HTML सीखा, देन यू कैन लिंक राइट डाउन और प्रोवाइड लिंक ओवर हियर कि मैंने HTML सीखा और फिर मैंने HTML को यूज़ करके ये मतलब काइंड ऑफ एप्लीकेशन क्रिएट किया। या फिर अगर मैंने HTML सीखा, मैंने CSS सीखा या फ्लेक्स सीखा, तो मैंने ये कोड क्रिएट किया था उसको सीखने के लिए। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट का लिंक डालो, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के लिए आप एक सेपरेट सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, रिएक्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग एक सेपरेट सेक्शन बनाएंगे प्रोजेक्ट्स करके। ठीक है, उसके अंदर आप फुल एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर ऐड कर सकते हो।
पर यहाँ पे अपनी लर्निंग्स के लिंक ऐड कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने ग्रिड पढ़ा था, तो ग्रिड का हम लोग लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फ्लेक्स का लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यू नो, लाइक दैट। ठीक है, सो दैट्स इट। और जैसे अब हम लोग बात करें तो हम लोगों ने बेसिक स्टाइलिंग हम लोगों की सारी कवर कर ली है, और अब हम बात करते हैं कि हम लोग डिस्प्ले किस तरह से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो टेक्स्ट है, फिर यहाँ पर ये नेक्स्ट टेक्स्ट है, ठीक है, और ये इमेज है यहाँ पे। सो हम लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं कि इमेज इधर आ जाए या फिर टेक्स्ट इधर आ जाए, सो दोनों पैरेलल आ जाए, रेदर देन मतलब एक दूसरे के नीचे आने के बजाय वो दोनों पैरेलल आ जाएंगे तो और बेटर लगेंगे। ठीक है, सो वो हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ जाना पड़ेगा। इसको अब मैं 2 डिव्स के अंदर सेक्शन में ब्रेक कर दूँगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो मेरा पूरा कॉन्टेंट होना चाहिए वो एक डिव के अंदर होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर ऐड किया, और ये वाला जो मेरा इमेज वाला है वो एक अनादर डिव के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, और इसको मैंने क्लास पेरेंट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, हेडर को मैंने क्लास पेरेंट प्रोवाइड कर दिया। इसके अंदर जाओ अब, और आप कर सकते हो डॉट पेरेंट, और मैंने लिख दिया इसको डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे आप सेव करोगे ये दोनों पैरेलल में साथ साथ में आ जाएंगे। पर अभी अगर मुझे ऐसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे रख रही हूँ इसका मतलब मेरा ये वाला स्पेस वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं जस्टिफाई कंटेंट यूज़ कर सकती हूँ कि मैं मेरे एलिमेंट्स को एक्स डायरेक्शन के अंदर स्प्रेड करना चाहती हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि स्पेस बिटवीन कर दो आप, तो अब ये और अजीब लग रहा है कि हाँ नहीं, तो अब अपने बीच वाला स्पेस बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो रेदर देन स्पेस बिटवीन हम लोग स्पेस अराउंड यूज़ कर सकते हैं। स्पेस अराउंड यूज़ करो तो अभी इट इज़ स्प्रेडेड प्रॉपरली, कि हाँ भाई आपने पूरा पेज पूरा एलिमेंट यूज़ कर रहे हो एंड ऑल दिस। ठीक है, सो इस तरह से आप अपना यहाँ पर ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। अभी फ्लेक्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे करंटली मैंने सिर्फ नेम ऐड किया है और एक मैंने अपना डेजिग्नेशन ऐड किया है। यहाँ पर सेम पोजीशन पर अपना गिटहब का लिंक ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा गिटहब का लिंक है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं करूँ एंकर टैग यूज़ कर सकते हैं अपन, है ना। मैंने ये एंकर टैग यूज़ किया, इसको क्लोज करो, गिटहब लिंक। ओके, ये मैंने डाला, href एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे, और मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आप ये देखोगे यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने एंकर टैग के लिए ऐड कर दिया। हम लोग एक और ऐड कर सकते हैं कि अगर मुझे अपना लिंक्डइन लिंक भी ऐड करना हो, लिंक्डइन लिंक भी अगर मेरे को ऐड करना हो, तो अब लिंक्डइन लिंक वैसे तो हम लोगों ने फुटर के अंदर प्रोवाइड किया था, तो हम लोग लेट्स डू कि हम लोग फुटर से ये चीज़ को हटा देंगे, और हम लोग यहीं पर ही अपने प्रोफाइल के अंदर ही ऊपर सबसे टॉप पर ही इस चीज़ को ऐड कर देंगे। सेव कर लो, या आपने दोनों के दोनों यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पर जो एंकर टैग है वो बेसिकली इनलाइन टैग होता है, तो इस वजह से ये सेम पैरेलल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसको लिंक टेक्स्ट करके क्लास प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको लिंक टेक्स्ट एक क्लास प्रोवाइड करोगे, उसके बाद में आप इसको कह सकते हो लिंक हाइफन डॉट, मैं बेसिकली उसको ब्लॉक बनाना चाहती हूँ। अगर मैंने उसको ब्लॉक बना दिया डिस्प्ले ब्लॉक, तो फिर वो अपने आप ही नेक्स्ट लाइन के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि पेरेंट के अंदर जो टेक्स्ट लाइन होना चाहिए वो लेफ़्ट के अंदर होना चाहिए, तो ये आपके सब लेफ़्ट के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, सब ये सब चीज़ें आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब मुझे लग रहा है कि इमेज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मेरे को इसका हाइट रिड्यूस करना है या फिर कुछ करना है। अब ये 400 है, मैं इसको 200 कर देती हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैंने इसको इतना कर दिया, तो अभी दिख रहा है कि हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि जितना मेरा ये कंटेंट है उतना ही मेरा इमेज है। इट्स नॉट लाइक कि मैं इमेज के चक्कर में अननेसेसरी स्पेस यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सो ये सब चीज़ है। अब हमारे को ये कॉन्टैक्ट में और हम लिंक नीचे का जो फुटर है वो सेक्शन हम लोग रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, सो ये मैंने रिमूव कर दिया, ये मेरा एंटायर आपका वेब पेज हो गया। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करना देख लिया, हम लोगों ने फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ पर देख लिया कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, फ़ॉन्ट फैमिली देख लिया, मार्जिन पैडिंग देख लिया, शैडोज़ वगैरह देख लिया। एक और प्रॉपर्टी बाकी है विच इज़ योर पोजीशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऐसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वाला जो एरिया है विच इज़ माई हेडर, विच इज़ माई टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, मैं चाहती हूँ कि अगर कोई पेज को स्क्रॉल भी करे तब भी मुझे वो जो ये एलिमेंट है वो विजिबल रहे हमेशा, तो मैं उसके लिए पोजीशन स्टिकी यूज़ कर सकती हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाऊँगी, क्लास पेरेंट जो है उसको मैं अप्लाई करूँगी पोजीशन एज स्टिकी।
जैसे मैं इसको ये अप्लाई करूँगी, स्टिकी में आपको हमेशा याद रखना है कि आपको टॉप प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे 0 प्रोवाइड किया, सेव करो। अब अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो आपका हमेशा स्टिक रहेगा और फिर उसके बाद में आपका रेस्ट ऑफ द पेज स्क्रॉल हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग इस तरह से CSS की क्लासेस और सबको यूज़ करके हम लोग प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है। आप लोग और प्रोजेक्ट्स का रेफरेंस मुझे शेयर कर सकते हो अगर आपको और चाहते हो कि मतलब यू कैन जस्ट इन द कमेंट्स आप कोई भी लिंक प्रोवाइड कर सकते हो कि कैन यू प्लीज़ हेल्प मी टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट, आई विल क्रिएट अ वीडियो अराउंड दैट। ठीक है। सो मतलब मैंने ये इसलिए लिया कि हर एक प्रॉपर्टी को कवर नहीं किया जा सकता। मेरे रेफरेंस के लिए मैंने ये वाला प्रोजेक्ट इसलिए चूज़ किया टू मेक श्योर कि आपको बताऊं कि प्रॉपर्टी सिर्फ सीखनी नहीं है, उनको अप्लाई किस तरह से कर सकते हो आप, उनको फाइनली आप किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करो तो किस तरह से दिखेंगी। ठीक है। सो दैट्स इट। सो ऑन दिस नोट योर CSS इज़ कम्प्लीटेड। आफ्टर दैट लाइक आई थिंक कि JS स्टार्ट करना है या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करना है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।